लं ॐ सेनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। आप सभी के अष्टांग हृदय क्लास में स्वागत है। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं। अपना टॉपिक शुरू हुआ था दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, ऐसा हमने पढ़ाया। और अब जो है दोष के ऊपर हम चूँकि अभी फोकस कर रहे हैं कि दोष कितने हैं, है ना, ये सभी जान लें। दोष धातु मल आदि हम लोग अध्ययन करेंगे पूरे 1 महीना तक। तो इस क्रम में हमने दोष, अभी बात दोष के डिटेल हम लोग कर रहे हैं। तो बात दोष के संदर्भ में जो है क्या है कि मैंने कल डिटेल बताया था कि बात दोष के 80 रोग हैं। और इसी में एक क्या है कि आज ग्रुप में आ गया था कि आप जो है क्लास में आपने बताया कि बात दोष के मतलब 80 रोग हैं, पित्त के 40 रोग हैं और कफ दोष के 20 रोग हैं। इसका प्रमाण भी मैंने दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं चरक सूत्र स्थान अध्याय 20 में सूत्र संख्या 10 में। तो ये जो मैंने सिलेबस तैयार किया है ये रेफरेंस के साथ तैयार किया है ताकि कोई भी उंगली ना उठा सके। लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों, मतलब क्या है कि सही तरीके से लेक्चर नहीं सुनते हैं या फिर पता नहीं कि ध्यान नहीं देते हैं। इसमें देखिए रेफरेंस ही है, ये सभी 80 रोग है, इसके रेफरेंस हैं। फिर क्या है अंत में जो है मैंने बताया था 200 के अनंत भेद, है ना। तो इसका भी प्रमाण मैंने दे रखा है। अनंत्यम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अनंत्यम, यानी कि अनंत भेद होते हैं 200 के। तो आप ऐसा समझिए जब दोष ही अनंत है तो रोग क्या सीमित होंगे? आपको ऐसा लगता है क्या? किसी को मन में शंका है, प्रश्न है तो बताइए, अनम्यूट करिए और बोलिए कि अगर किसी को लगता है दोष की संख्या ही बात पित्त कफ ऐसा जो बताए हैं बात आदि दोषों की संख्या ही असंख्य है, भागवत ने बताया है, तो क्या रोग असंख्य होंगे या सीमित होंगे? कोई भी करिए, हैंड रेज करिए या फिर अनम्यूट करके बोलिए कोई भी साथी। अपना जो है असंख्य होंगे, दोष असंख्य होंगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप सभी लोगों ने देखा एक अपने क्लास के मतलब कि आते हैं और अभी भी जुड़े हुए हैं शायद, हमें लगता है। तो उन्होंने ही सवाल किया था, सवाल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी सवाल करें जो क्या है कि टॉपिक में नहीं आया है। जैसे कि अभी सवाल हुआ है कि एक रोग की कितनी औषधि है, तो ये ना हुआ सवाल कि हमने बताया नहीं, है ना। लेकिन हाँ, आगे आने वाला टॉपिक में क्लियर है, ठीक है। आपको कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं सबका उत्तर दूंगा और रेफरेंस के साथ ही दूंगा, वरना नहीं दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं जो है अपना लेक्चर है तो इस लेक्चर में मैं कुछ भी बोल दूं। और सबसे बड़ी बात, ये हमारा लेक्चर नहीं है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये हमारा कोई लेक्चर नहीं है, ये हमारा कोई आलोचना सत्र नहीं है कि हम आयुर्वेद के विषय के ऊपर हम बोल सके। हम तो छोटा सा सिलेबस बनाए हैं आम आदमी के लिए और लोग पसंद कर रहे हैं। घंटों देखा जा रहा है, एक एक वीडियो को 100 घंटा देखा जा रहा है। मतलब क्या समझ रहे हैं आप? मतलब कि बहुत ज़्यादा लाइक मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉल आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि हमें भी क्लास लेनी। यदि मैं इस क्लास को बिल्कुल निःशुल्क कर दूं, वैसे तो निःशुल्क ही है, वो तो डोनेशन आप करते हैं, आपकी इच्छा है करिए, नहीं तो ना करें। तो नहीं करेंगे तो फिर ये कोर्स कौन बनाएगा, है ना। जो ये कोर्स को बना रहा है टाइपिंग करने के लिए, जिस बंदे को मैंने हायर कर रखा है, ये सब कहाँ से इसको दे पाएंगे? तो यदि आप चाहते हैं कि अष्टांग हृदय क्लास आप कंटिन्यू करते रहें तो अष्टांग हृदय को डोनेट भी तो करना होगा, है ना। कुछ लोग को समझ में आ रहा होगा कि नहीं, ये तो क्या है 55 मेंबर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा गुरुजी के पास पैसे आ गए होंगे तो खर्चे भी तो जुड़ा दूं मैं आपको। तो ऐसी बात नहीं है, हम जो है पूरे तन मन से आयुर्वेद के संरक्षण करने में लगे हुए हैं। आप सभी लोग भी सहयोग करिए, ठीक है। तो ये अष्टांग हृदय सभी पढ़ सकते हैं, है ना, और पढ़ के जो है आयुर्वेद के जो आगे बढ़ा सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। और बढ़िया बढ़िया प्रश्न आप लोग रखिए जो हमने नहीं बताया है। और आगे मैं तो ये कहता हूँ कि आपके मन में कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। जैसा कि मैंने पहला दिन बताया था, मैंने बोला भी था कि बताइए आपके मन में कोई प्रश्न है क्या, तो उत्तर आया था कि मन में कोई प्रश्न ही नहीं, क्योंकि आपने सारा सिलेबस में बता दिया, है ना। तो ऐसा है, तो हम कुछ भी छुपाने वाले नहीं, हमारा कोई अपना फार्मूला नहीं है। लेकिन हाँ, उन फार्मूलों को हम कैसे जो है आधुनिक समय में बनाएं, ये सारी जानकारी हम बताने वाले हैं। और हम जो भी बातें बताने वाले ऑथेंटिक बातें बताएंगे। जैसे कि अष्टांग हृदय में लिखा है कि रोग दोषों की संख्या असंख्य है,
तो ये तो प्रमाण है, हम लेक्चर में नहीं बोल रहे हैं, हम ये अपने जो है कोर्स में हमने लाया है। ये अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान अध्याय 12 78 श्लोक में बताया गया है। तो आपके पास अगर ग्रंथ है तो निकालिए, देखिए, पढ़िए, समझिए। बात आदि दोषों की संख्या असंख्य है, तो मैं तो यही मानता हूँ कि रोगों की संख्या भी असंख्य होगा। और भागवत ने भी कहा है कि रोग नाम में निर्धारण में ऐसा विचार है भागवत का कि वर्तमान रोग जो है आते रहेंगे, नए नए रोग आते रहेंगे। क्या कोविड रोग नहीं था क्या, है ना? लेकिन आयुर्वेद की कैसे देखता है वो अलग बात है। तो वर्तमान रोग किस नाम से कहा जाए, इस विषय में चिकित्सक को लज्जित नहीं होना है। मतलब क्या कि नाम निर्धारण करना कोई देखिए, नाम निर्धारण करना ये बहुत छोटी बात है। मतलब नाम निर्धारण करना मतलब गौण है, ये सब जरूरी नहीं है कि नाम निर्धारण होगा इस रोग का तो ही हो सकता है इलाज, ऐसा नहीं है। इसलिए क्या है कि दोषों की संख्या, रोगों की संख्या मैं तो असंख्य मानता हूँ। अगर किसी के पास प्रमाण है कि 10,000 है, 20,000 है, 80,000 है, 1,00,000 है, तो प्रमाण पेश करिए, अष्टांग हृदय डेमो क्लास में भेजिए। हम सभी लोग जिज्ञासु हैं, ठीक है, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि क्या है कि आप लोग सवाल नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सवाल करिए, ताकि हम भी और आगे जो है आपके जवाब का जो है आपके जो है प्रश्न का जो है उत्तर ढूंढने के लिए, देने के लिए बहुत बहुत ग्रंथों का अध्ययन कर सकूं। तो फिर से अपने टॉपिक पे आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात दोष के 80 रोग मैंने बता दिया है, ये सभी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में मैंने बता दिया है। क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे बात दोष के। आज जो टॉपिक जो है आज हमने लिया है बात वृद्धि के लक्षण और बात के 5 भेद। तो ये टॉपिक आपके ग्रुप में आ गया है। और बात वृद्धि के लक्षण यहां से आप पढ़िए, कोई भी साथी, बात वृद्धि के लक्षण। यस, मैं पढ़ दूं क्या? हाँ जी, बिल्कुल पढ़िए। वात वृद्धि के लक्षण। विविध कारणों से बढ़ा हुआ वात दोष, कृशता, नख, नेत्र आदि के कालापन, उष्ण आहार विहार की इच्छा का होना, कपकपी का होना, आना, पुरुष की स्वाभाविक गति में रुकावट, बल नाश, निद्रा नाश, इंद्रियों की शक्ति का क्षय या ह्रास, प्रलाप, चक्करों का आना तथा दीनता इन लक्षणों को उत्पन्न करता है। बहुत बढ़िया। बात वृद्धि के लक्षण, वैसे तो बात के 8 गुण मैंने बताए हैं, और इसके बाद जो है ये टॉपिक भी पहले हो चुका है, वैसे फिर भी थोड़ा मैं रेफरेंस के साथ में आया हूँ कि बात वृद्धि के लक्षण क्या है। कृशता, बढ़ा हुआ बात दोष कृशता उत्पन्न करता है। नेत्र और नख, कालापन यहाँ पे आता है। उष्ण आहार विहार की इच्छा, क्या मैंने बताया, उष्ण आहार विहार, गर्म है ना, और स्निग्ध, ऐसा जो है आहार विहार की उसकी इच्छा होगी कि मुझे गर्मी पसंद है, ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसा इच्छा होगा। मुझे गर्म भोजन पसंद है, ऐसा इच्छा होगा। तो कपकपी का होना, सर्दी में थोड़ा सा भी, गर्मियों में अगर थोड़ा सा वर्षा ऋतु है ऐसा, तो उसका कपकपी महसूस होगा। तो इस प्रकार से अनाह, कपकपी होना, गैस आदि बनना, पुरुष की स्वाभाविक गति में रुकावट, यानी कि कब्ज आदि होना, ऐसा जो है मलमूत्र सही से ना निकलना, ये है। बलनाश, निद्रानाश और इंद्रियों की शक्ति का ह्रास, और अंट संट बकना, कुछ भी बकते रहना, चक्कर आना, दीनता, देखिए ये भी लक्षण बात का ही है। दीनता यानी कि गरीबी, है ना। दीनता यानी कि एक प्रकार से बेचारा, कहते हैं ना, बेचारा है, बेचारा ये कैसा आदमी है, तो ये बात का ही लक्षण है ना, कि वो दीनता यानी कि दीन प्रतीत होता है, ये बात का ही लक्षण है। ये आपको अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 11 सूत्र संख्या 6 में वर्णन है, तो मैंने ये पेश किया। अब हम लोग जाने वाले हैं, आज का टॉपिक यहाँ से शुरू होता है, बात दोष के स्थान की बात कहाँ पे रहता है, कहाँ पे वायु का निर्माण होता है, और कहाँ पे कैसे कार्य करता है, और किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जानेंगे आज के टॉपिक में। ये बहुत लंबी टॉपिक है बात वाला। और अब जो है आज जो है हमें लगता है आज 12 है ना, आज 12वीं क्लास है, यानी कि अष्टांग हृदय बैच 10 का जो है 12वां लेक्चर है ये, ऐसा समझ लीजिए। तो ठीक है, पढ़िए। दोषों के स्थान और प्रकोप काल। दोषों के स्थान तथा प्रकोप काल, ये तीनों वात आदि दोष सदा समस्त शरीर के व्यापत रहते हैं। फिर भी नाभि से निचले भाग में वायु का
नाभि तथा हृदय के मध्य भाग में पित्त का और हृदय के ऊपरी भाग में कफ का आश्रय स्थान है। आश्रय स्थान है जी। हाँ, अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान अध्याय 1 में भागवत ऋषि बताया है कि दोषों के स्थान कहाँ रहता है। तो वैसे तो बात आदि दोष या बात हो, पित्त हो, कफ हो, कहते हैं कफ जो है ऊपर रहता है। तो क्या आपका घुटना में नहीं रहता है क्या कफ? यस, आपके घुटना में भी कफ रहता है। तो ये आगे हम क्लियर कर देंगे। तो कौन सा कफ रहता है, ये अलग अलग बातें हैं, आगे पूरी डिटेल है। तो ये तीनों बात आदि दोष यानी बात, पित्त, कफ, ये तीनों दोष कहे गए हैं। कहते हैं सदा समस्त शरीर में रहते हैं, सदा रहते हैं और समस्त शरीर में व्याप्त रहते हैं, पूरे शरीर में व्याप्त रहते हैं। फिर भी नाभि के निचले भाग में वायु रहता है, नाभि के नीचे भाग में वायु रहता है। नाभि और हृदय के बीच में पित्त रहता है, पित्त का स्थान बताया गया है, और हृदय के ऊपरी भाग में कफ का आश्रय स्थान बताया गया है। ठीक है, ऐसा बताया गया है। लेकिन कफ आपके घुटने में भी होता है, वायु आपके सिर में भी होता है। ठीक है, और इस प्रकार से समस्त शरीर में वात, पित्त, कफ रहता है। लेकिन अब हम आगे जानेंगे कैसे रहता है, किस रूप में रहता है ना। तो हम किस नाम से जानेंगे, ये सब हम जानेंगे। अब आगे पढ़िए, तीनों दोषों के शरीर में स्थान। ये तो हमने तीनों दोषों के शरीर में स्थान, उन वातादि तीनों दोषों का शरीर में स्थानों के विभाग का उपदेश किया जाता है। वह इस प्रकार है: वस्ति, मूत्राशय, पुरुषाधान, मलाशय, रेक्टम, करी, कटी, दोनों कटी, दोनों कब, बोथ थाइस, दोनों पैर, अस्थियां और हड्डियां सॉरी, ये सभी वात के स्थान हैं। उनमें भी विशेष करके पक्वाशय वात का स्थान है। श्वेत, पसीना, रस, लसिका, रक्त और अमाशय, ये सब पित्त के स्थान हैं। इनमें भी प्रमुख रूप से अमाशय पित्त का स्थान है। उरुस, हृदय, सिर, गर्दन एवं अस्थि संधियां, अमाशय और मेदस, ये कफ के स्थान हैं। इनमें भी उरुस विशेष करके कफ का स्थान है। तो दोषों के शरीर में स्थान, तीनों दोषों के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि कौन सा दोष कहाँ रहता है। इससे पहले जो है कुछ साथी का हैंड रेज है, तो कृपया हैंड डाउन कर लीजिए, या फिर आपका कोई सवाल है चैट बॉक्स में आइए, है ना, वहाँ पे अपना सवाल रखिए। और भी एक बहन का भी आया हुआ था कि मैं सवाल करूँ क्या। यस, आप सवाल करिए, चैट बॉक्स में कर लीजिए अपना सवाल। यदि क्या है कि सार्थक रहेगा प्रश्न तो मैं उत्तर अभी ही दे देता हूँ। अपना जो है प्रश्न या फिर पर्सनल है तो मुझे व्हाट्सअप करिए, ठीक है। तो चैट बॉक्स में जो है आप सभी अपना राय दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना, अपना प्रश्न रख सकते हैं क्लास के बीच में भी। तो आगे बढ़ते हैं, तीनों दोषों के स्थान कहाँ है आपके शरीर में। तो वैसे बात आदि तीनों दोषों का शरीर में स्थानों के विभाग का उपदेश किया गया है कि आपके जो बस्ती है, यूरिनरी ब्लैडर, बस्ती जिसे कहा गया, मूत्राशय कहा गया है, मूत्र थैली, ठीक है, और आपका पुरीषधान यानी मलाशय, रेक्टम, जहाँ पे आपका पेशाब इकट्ठा होता है, जहाँ पे आपका मल इकट्ठा होता है, इसको मूत्राशय और मलाशय कहा गया है। कटी, कमर में, उरु यानी कि आपका दोनों थाई हो गया, दोनों पैर हो गया, और हड्डियां विशेष करके ये बात के स्थान है। और उनमें भी विशेष करके पक्वाशय यानी कि आपका आंतें, ठीक है, आपका आंतें जो है बात का विशेष स्थान है, क्योंकि बनता तो वही है, आंतों में ही, ठीक है। तो ये बात का स्थान आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे बात का स्थान है। लेकिन एक बात इससे भी पहले हमने क्या जाना कि ये तीनों बात आदि दोष सदा समस्त शरीर में व्याप्त रहते हैं, लेकिन फिर भी इसका प्रमुख स्थान तो है। तो यही बताया जा रहा है कि बस्ती में भी है ना, यानी कि मूत्राशय में भी है, मलाशय में भी है, कमर में भी है, उरुओं में यानी कि आपका थाई में है, पैर में है, हड्डियों में है, लेकिन आपका विशेष यहाँ तक कि त्वचा में भी है बात। यस, आपके त्वचा में भी बात है। कैसे, मैं क्लियर आगे अपने सिलेबस में है। तो विशेष करके पक्वाशय जो है बात का स्थान है, आते आपका बात का स्थान है, क्योंकि वहीं पे बनता है बात, वायु का निर्माण होता है। पसीना, रस, लसिका, रक्त और अमाशय,
ये पित्त के स्थान है। पित्त का स्थान कहाँ है जी? अमाशय, जहाँ पे आपका पेट समझ लीजिए, पेट आपका स्टमक, तो ये पित्त के स्थान है। पसीना ये पित्त का स्थान है। लेकिन हर बार बताया जा रहा है कि जो एक विशेष स्थान है, तो पित्त का जो विशेष स्थान है अमाशय है। ठीक है, पित्त का विशेष स्थान अमाशय है। इसी प्रकार से कफ कहाँ है? आपके हृदय, आपके सिर, आपके गर्दन और अस्थि संधियां। तो क्या आपका ज्वाइंट अस्थि संधियां नहीं है क्या? है ना। आपके ज्वाइंट्स जो हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे नी ज्वाइंट्स हो, चाहे एल्बो ज्वाइंट्स हो, चाहे कोई भी आपका स्पाइन ज्वाइंट्स हो, तो सभी जो है ज्वाइंट्स क्या हैं? वो कफ का स्थान है, श्लेष्मक कफ का स्थान है। लेकिन विशेष करके जो उरस है, जो आपका छाती है, उर कहते हैं आपको छाती के, ठीक है, तो छाती को उर कहा गया। तो ये कफ का विशेष स्थान है। क्लियर हो गया? वात पित्त कफ का स्थान। अगर कोई शंका है, कोई प्रश्न है तो जरूर करिए, है ना। और फिर भी ना समझ में आया तो दोबारा रिकॉर्डिंग को सुनिए, और नहीं समझ में आया तो पीडीएफ देखिए, नहीं तो अंत में प्रश्न कर लीजिए कमेंट अपने डेमो क्लास में, है ना, डेमो बैच में जो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, आप लोग करिए, आपका उत्तर मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा, है ना कोई साथी दे ही देंगे। और आप सभी लोग उत्तर देने के लिए, आप लोग उत्तर देने की आप दे सकते हैं, कोई भी साथी दे सकते हैं जो जान गए। जैसे आज एक प्रश्न आया था, है ना, कि रोगों की संख्या कितनी है, तो आप लोग उत्तर नहीं दिए, आप लोग को देना चाहिए था उत्तर, है ना, क्योंकि आप लोगों ने कल पढ़ा। तो डिस्कस करेंगे, है ना, विवाद नहीं करेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो क्या है कि आप लोग भी उत्तर देते रहिए। कोई भी है, कोई मान लीजिए कि अपनी समस्या बता रहा, रख रहा है, तो इसका आप लोग उत्तर कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन शास्त्रोक्त होनी चाहिए, बातें को जो है प्रमाणिक हमें रखना है। तो ये हो गया क्लियर। अब जो है थोड़ा सा ये आप देख लीजिए स्क्रीन पे, कफ ऊपर है, पित्त बीच में है और वात नीचे है। लेकिन क्या मैंने बताया कि वात पित्त कफ संपूर्ण शरीर में होता है, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अब आगे बढ़िए, वात के 5 भेद। ये बहुत बड़ी टॉपिक होने वाला है, वात के 5 भेद। वात के 5 भेद: प्राण वायु, वाइटल एयर, उदान वायु, अपर एयर, वायान वायु, डायनेमिक एयर। थोड़ा ऊपर कीजिए। यस हाँ। सामान वायु, पार्टीशन एयर, उपान वायु, रिमूवल एयर। अपान वायु, यस, अपान। 5 प्रकार के वायु बताया गया है, वायु के 5 भेद, ठीक है जी। अभी तक आप लोगों ने क्या जाना कि वायु के 8 गुण, फिर आपने जाना वायु के गुण जाना कि वायु के 8 गुण हैं, फिर वायु के 80 रोग, है ना, प्रमुख 80 रोग। इससे भी पहले हमने जाना वात के लक्षण क्या हैं, वात के व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, वो आपको 20 लक्षण मैंने बताए। वात प्रकोप होने के 12 कारण बताएं। अब मैं आपको बता रहा हूँ वात के 5 भेद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसको समझ करके आप बहुत बड़े बड़े वात के रोग को ठीक कर सकते हैं, और समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वायु के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। हालांकि उतना भी डिटेल तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ये अष्टांग हृदयम का ये जो बैच है, तो हमने 6 महीने का टारगेट बनाया है, तो 6 महीने में क्लियर भी करना है ना। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, क्योंकि हम मध्यम मार्गी है, ना अति संक्षेप, बोलिए, ना अति संक्षेप विस्तरम, ना ज़्यादा संक्षेप रखेंगे, ना बहुत ज़्यादा विस्तार करेंगे, कि ऐसा ना हो कि बात के बारे में अगर बोलने लग जाएंगे तो 6 महीना ऐसे ही बीत जाएगा। यस, तो हम क्या है कि ना अति संक्षेप विस्तरम, क्योंकि हमने वायु के ऊपर बहुत ज़्यादा नोट्स बनाए हैं, है ना, एक एक वायु के ऊपर। तो प्राण वायु के बारे में, प्राण वायु है जिसको वाइटल एयर कहा गया, उदान वायु, सभी का मैं नोट्स बनाया हूँ, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सभी के रेफरेंस के साथ मैं ला रहा हूँ। उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के वायु बताए गए हैं, ठीक है। वायु के 5 भेद हैं, गुण अलग चीज़ हैं और भेद अलग हैं। तो टाइप्स में बता रहा हूँ कि देयर आर 5 टाइप्स, ठीक है, 5 प्रकार के भेद हैं, वायु के 5 भेद हैं। तो ये कहाँ पे, आप ऐसा तो नहीं मैंने लेक्चर में बोल दिया तो ये सही हो गया, प्रमाणिक हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप लेक्चर में बोल रहे हैं, लेकिन उसका प्रमाण के साथ में बताते जाइए, तो बहुत बड़ा आयुर्वेद का काम होने वाला है। वात के 5 भेद, तो ये इसका प्रमाण है अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान, अध्याय 12, सूत्र संख्या 4, भागवत ऋषि ने लिखा है।
प्राणादि भेदात पंचात्मा वायु, है ना। प्राण, उदान, व्यान, समान तथा अपान भेद से यह बात 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का जी? 5 प्रकार के होता है। एक प्रश्न आया है शूल हरनाम नेचुरोपैथी एवं योग साधना केंद्र से। अब अपना नाम लिखे तो सही रहता, परंतु उन्होंने अपने पूरे, चलिए ठीक है। प्रश्न आया है जी कि सुबह दोपहर शाम को कौन कौन से दोष होते हैं। यस, शायद आपने क्लास छोड़ दिया है, हम रिपीट तो नहीं करेंगे, आपको पुराने लेक्चर सुनना है और नोट्स पढ़ना है, ठीक है। कि सुबह में क्या होता है, दोपहर में क्या होता है और शाम को क्या होता है। हमें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ रहे हैं, है ना। इनका नाम मैं नहीं जानता हूँ, उन्होंने ऐसा जो कमेंट किया है, हमें यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा सुनते हैं, फॉलो भी करते हैं और हमेशा जो हर वीडियो में कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे साथी हैं। तो ये इनका सवाल है, तो इसका फिर भी मैं उत्तर दे दूं। सुबह कफ का, दोपहर में पित्त का और शाम को बात का, है ना। बात दोषों का प्रकोप होता है, यानी कि दोष होता है। जैसे सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक कफ का, 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक पित्त का और 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक बात का प्रकोप होता है। तो ये चीज़ें प्रकोप होता है, तो सुबह में हो चाहे शाम का हो, बस ये 3 विभाजन हमने कर दिया है। 6 से 10, 10 से 2 और 2 से 6, इस प्रकार से। जैसे अभी क्या है, 6 से 10 चल रहा है, तो 6 से 10 सुबह में भी और 6 से 10 शाम को भी कफ का प्रकोप रहेगा और पित्त का संचय हो रहा होगा। क्योंकि कोई भी चीज़ प्रकोप होता है, इससे पहले संचय होता है। जैसे आप व्यय कर रहे हैं, इसका मतलब है कि पहले आपने इकट्ठा जरूर किया था, है ना, कमाया जरूर होगा, तभी ना आप व्यय कर रहे हैं, लुटा रहे हैं। अगर आपके पास, है ना, इकट्ठा नहीं रहता तो आप व्यय नहीं कर पाते। तो इसलिए पहले अर्जन करना पड़ता है, तभी आप व्यय कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से मान लीजिए कि 6 से 10 कफ का प्रकोप है, लेकिन 2 से 6 इससे पहले की घड़ी में क्या है, कफ का संचय हुआ था। इसलिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मंगल कुमार जी, हाँ इनका आया है नाम मंगल कुमार जी। बहुत आप यूट्यूब पे देखते हैं वीडियो को, हर वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। स्वाध्याय बहुत अच्छे तरीके से, और हमें विश्वास है कि मैं तो इतना मानता हूं कि मैंने तो ये जो है टॉपिक, ये जो अपना कोर्स आम आदमी के लिए बनाया है ना। और फिर भी इस ग्रुप में, अपने इस बैच में 55 मेंबर जो जुड़े हैं, उनसे जो है ये सभी लोग हमसे भी आशा करते हैं कि हम लोग इसे जान करके अपने प्रैक्टिस भी अच्छी करें। तो बहुत सारे वैद्य जुड़े हैं, वैद्य साथी जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी प्रैक्टिस 101% बढ़ने वाला है। मैं ऐसे ऐसे मात्र 30 मेडिसिन मैं आपको बता दूंगा, इससे आप दुनिया के तमाम बीमारी का इलाज कर सकते हैं, मैंने केस टेकिंग कर सकते हैं। यस, मात्र 30 मेडिसिन बता दूंगा। यदि आप आम आदमी भी होंगे ना, तो अभी पे आप अपना जो है पूरे फैमिली की रक्षा के लिए आप जो है 30 मेडिसिन का प्रयोग करके आप पूरे फैमिली का जो है केस टेकिंग कर सकते हैं, पूरे फैमिली को स्वस्थ कर सकते हैं। यस, तो इसलिए क्या है कि ये क्लास बहुत ही शानदार हो रहा है और आगे भी होगा। 6 महीने तक आप लोग बने रहिए, क्योंकि जब तक पूरे नहीं जानेंगे आधे अधूरे में क्या हो पाएगा। तो 6 महीने में जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल करके ये कोर्स रख देगा, है ना, आम आदमी के। तो ये सभी कोर्स, ये जो कोर्स है सभी कर सकते हैं। आज हमारे पास फोन आया, क्या क्राइटेरिया है, क्या योग्यता है। तो भाई साहब आप जो है ग्रेजुएट हैं, तो क्या है कि आप तो क्या है कि योग्यता रखते ही हैं, लेकिन जो 10वीं फेल भी हैं वो भी योग्यता रखते हैं। अष्टांग हृदय क्लास में जुड़ें, समझें और आगे बढ़ें, ठीक है। ऐसा नहीं है बाकी डिग्री लेना है, डिप्लोमा करना है, सर्टिफिकेट लेना है, उसके लिए अलग अलग चीज़ें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। समान वायु, इस प्रकार से 5 प्रकार की वायु बताया गया। प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु, अपान वायु। जिस क्रम में अष्टांग हृदय में वर्णन है उसी क्रम में हम हमेशा चलते हैं, यानी कि शास्त्रों ने ऐसा बताया है तो हम ऐसा ही चलते हैं। तो बात के 5 वेद हैं। क्लियर हो गया? कहिएगा मुझे समझ में नहीं आया। बिल्कुल नहीं आया होगा समझ में, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ गया होगा। जैसे अपान वायु, है ना, जैसे आपको प्राण वायु, लेकिन कुछ चीज़ें समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, कि ये चीज़ें क्या हैं। तो चित्र देखिए और समझने की कोशिश करिए। 5 प्राणों का वर्णन, 5 वायुओं का वर्णन, ऐसा आप समझिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए क्या है ना कि वायु का प्रमुख स्थान बता दिया मैंने, कि वायु जो है आपके अस्थि में रहता है, वायु संपूर्ण शरीर में रहता है। क्या जी? वायु संपूर्ण शरीर में रहता है, कोई ऐसा एक अंग नहीं जहाँ पे वायु मौजूद ना हो। अगर वायु मौजूद नहीं तो आप कैसे देख पा रहे हैं? वायु मौजूद नहीं तो आपकी आंखें कैसे खुल पा रही है? आपकी आंखें ही नीचे, पलके ही नीचे रह जाता। तो वायु है तो कार्य है, वायु नहीं है तो कुछ नहीं है।
तो आज का जो है टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला है और बहुत चीज़ जानने वाले हैं आज के टॉपिक में। वायु है तो सब कुछ है ना। वायु ही पूरी ब्रह्मांड सृष्टि को चला रहा है, वायु, क्योंकि वायु ही बलवान है, वायु ही भगवान है। चरक ऋषि ने कहा है वायु ही भगवान है। तो भाई जो भगवान है वो सब कुछ बनाता है और भगवान है सब कुछ नष्ट करता है। ठीक है, तो अभी जो है मैं बताने वाला हूं, वायु तो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है, लेकिन विशेष स्थान कहाँ है जी? विशेष स्थान आपका आते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए ये चित्र देखिए और समझने का प्रयास करिए। क्या आया है इसमें? 5 प्रकार के जो मैंने वायु बताया है। पहला वायु मैंने बताया था प्राण वायु। तो प्राण वायु आप क्या समझ रहे हैं? वाइटल एयर कहा क्या मतलब? आप अर्थ थोड़ा समझने का प्रयास करें। प्राण वायु मतलब होता है कि आपका देखिए निशान, देखिए प्राण वायु का निशान कहाँ है? गले से लेकर के और आपके क्या है कि ये हृदय तक। लेकिन प्राण वायु नाक से लेते हैं ना, तो नाक से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, तो प्राण वायु का जो क्षेत्र है ना, नाक से लेकर के हृदय तक है जी। आगे सब लिखा हुआ रहेगा, ऐसी बात नहीं। चित्र में तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसा रहता है, तो जैसा हो पाता है संभव बनाते हैं हम लोग, तो ताकि आम आदमी भी समझ सके। तो प्राण वायु तो नाक से शुरू होता है। ठीक है, तो नाक से लेकर के आपके जो है प्राण वायु देखिए यहाँ पे लंग्स आदि एरिया में, हार्ट आदि से इधर मतलब रहता है। फिर उदान वायु जो है आपके सिर में ऐसा है ना। उदान वायु जो है आपके सिर आदि में रहता है। समान वायु हृदय और नाभि के आसपास के क्षेत्रों में बताया गया है। और अपान वायु जो है आपके जो है आंतों से लेकर के मतलब पूरे शरीर मतलब नीचे तक रहता है, एड़ी तक रहता है। और एक होता है व्यान वायु, आप जो है लेफ्ट साइड देखिए, व्यान वायु, ये संपूर्ण शरीर में रहता है। यस, तो संपूर्ण शरीर में रहने वाला वायु व्यान वायु है। तो इस प्रकार से आगे सारे वायुओं को चर्चा है। ठीक है, तो अभी तो पूरे वायु की चर्चा करने वाले हैं। तो अभी यहाँ से पढ़िए प्राण वायु के स्थान। अब हम जानने वाले हैं प्राण वायु के कार्य। जिस प्रकार से हम लोगों ने जाना था वायु के कार्य, अब हम जानेंगे प्राण वायु के कार्य क्या है। तो यहाँ से पढ़िए प्राण वायु के स्थान पढ़िए, फिर कार्य। प्राण वायु के स्थान हृदय, मुख, सिर, जिह्वा, नासिका, कंठ तथा उर। हृदय प्राण वायु का प्रमुख स्थान है। तो ये से ठीक है यहीं तक पढ़िए, क्लियर कर लेते हैं पहले। हृदय, मुख, सिर, जिह्वा, नासिका, कंठ और उर माने छाती, ये प्राण वायु, हृदय प्राण वायु का प्रमुख स्थान है। ठीक है, एक स्थान है और एक विशेष स्थान है, प्रमुख स्थान है। तो यही आया है प्राण वायु का विशेष स्थान हृदय है। ठीक है जी, प्राण वायु का विशेष स्थान हृदय है। अभी रेफरेंस भी आने वाला है। तो प्राण वायु के स्थान आपका हृदय भी है, मुख भी है, सिर भी है, जिह्वा भी है, नासिका भी है, कंठ भी है और आपका छाती भी है। लेकिन प्राण वायु का प्रमुख स्थान हृदय है। अब हम जानेंगे कि ये जो है इसका प्रकृति अवस्था में प्राण वायु का क्या कार्य रहेगा और विकृति अवस्था में प्राण वायु का क्या कार्य हो जाता है। ये यहाँ से पढ़िए, पहले जो है 1 बाय 1 करके पढ़ते जाइए। श्वास, हाँ पढ़िए, लेफ्ट राइट पढ़ते जाइए। प्राकृतिक अवस्था श्वास कर्म, निश्वासन व उच्छ्वसन, आहार कर्म, अन्य का अंत प्रवेश करना। नहीं, आप जो है इधर पढ़िए, राइट साइड पढ़िए ना। श्वासन काम के बाद फिर इधर पढ़िएगा, है ना। 1 बाय 2 एक एक करके पढ़ना। हाँ, एक लेफ्ट एक राइट पढ़िए, तब क्लियर होगा। श्वास कर्म, निश्वासन व उच्छ्वासन, विकृतावस्था, श्वासन संस्थान संबंधित विकार, श्वास काश, टिक्का। देखिए पहला जो है प्रकृति अवस्था यानी कि फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या रहेगा, फिर पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या रहेगा। ठीक है, जब प्रकृति अवस्था में रहेगा तो प्राण वायु का क्या कार्य रहेगा, और जब विकृति अवस्था में हो जाएगा, विकृत हो जाएगा प्राण वायु, तो क्या कार्य करेगा। तो एक एक करके पढ़ते हैं, पहले लेफ्ट फिर राइट। श्वसन कर्म यानी कि श्वास लेना और श्वास छोड़ना अच्छे से होगा, लेकिन जब विकृत हो जाएगा तो फिर श्वसन संस्थान संबंधी विकार उत्पन्न होंगे, जैसे श्वास काश और हिक्का, हिचकी। आगे मैं पूरा लाने वाला हूं कि प्राण वायु के क्या क्या रोग होते हैं। ठीक है, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो फिर भी अभी हम जान लेते हैं प्राण वायु के कार्य जान रहे हैं अभी हम लोग। तो श्वास कर्म ये रहेगा। फिर अगला पढ़िए आहार कर्म। आहार कर्म अन्न का अंत प्रवेश करना, आहारन संबंधित
विकार, आहरण संबंधित विकार। आहार संबंधी विकार है ना, यानी कि जब प्रकृति अवस्था में रहेगा तो प्राण वायु क्या है, अन्न का अंतः प्रवेश करना। प्राण वायु क्या करता है जी, आपके आहार को लेकर के कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है। और जब प्राण वायु बिगड़ जाएगा तो आहरण संबंधी विकार, यानी कि भोजन संबंधी विकार। कहीं को देखते उल्टी हो जाता है, भोजन करते ही उल्टी, प्राण वायु गड़बड़ है इसका मतलब। ठीक है, भोजन अंदर तक नहीं जा पाया, समझ रहे, औषधियाँ अंदर तक नहीं जा पाया, इसका मतलब क्या है जी, प्राण वायु क्या है कि बिगड़ गया, है ना। तो यही सब हम लोग जानने वाले हैं आज, बहुत ही अच्छा टॉपिक है अपना। तो अगला पढ़िए, हाँ मूर्धा, ये पढ़िए। मूर्धा अथवा, अच्छा गौतम जी पढ़ रहे हैं क्या, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मूर्धा अथवा उद्धव, जत्रुगत इंद्रियों का नियमन, इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण अक्षमता। हाँ, मूर्धा अथवा ऊर्ध जत्रुगत इंद्रियों का नियमन करना, यानी कि जो आपका गर्दन के ऊपर जो बताया गया चत्रुगत, ऊर्ध्व चत्रुगत, ऐसा जत्रुगत बताया जाता है। इंद्रियों का नियमन करना, आपके क्या है ऊपर की इंद्रियां, तो जैसे आपके आँख हैं, आपके जीवा है, आपके ये नाक है, कान है, इस प्रकार से है ना। तो इसका नियमन करना यानी कि चलाना। लेकिन जब बात बिगड़ जाएगा, प्राण वायु बिगड़ जाएगा, तो देखते होंगे आपके जो है, जैसे किसी का जो है जीवा आदि जैसे टेस्ट चला गया, तो ये बात का ही तो बताया गया ना, बात के रोग ही है। फिर इसी प्रकार श्वास आदि में लेने में कठिनाई होना, या फिर गंध का चले जाना, ये तो वायु के ही रोग हैं। या सुनाई ना देना, वायु के रोग हैं। दिखाई ना देना, वायु के रोग हैं। तो इंद्रियों द्वारा विषय ग्रहण अक्षमता, ठीक है, तो ये बात के इस प्रकार से विकृति अवस्था है, ये प्राण वायु के विकृति अवस्था है। तो आगे मैं क्लियर बहुत सारी चीजें हो जाएगी कि प्राण वायु के कितने रोग हैं, ताकि जब दवाई देना तो प्राण काल में दें, तो अपने आप दवाइयाँ ठीक सेट कर जाएगी, है ना। क्योंकि दवाइयाँ देने का विचार किया गया है आयुर्वेद में, ऐसा नहीं कि कभी भी है ना दे देते हैं। तो क्या है कि अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो तो आप लोग तुरंत चैट बॉक्स में, या फिर आप लोग सभी डेमो क्लास मतलब क्या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना, क्योंकि हो सकता है वर्षा ऋतु है तो नेटवर्क प्रॉब्लम रहता ही है ना। हमारे पीछे अभी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वर्षा आदि का जो है ना, गर्जन आदि हो रहा है। तो चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बुद्धि, बुद्धि व हृदय का नियमन, हृदय रोग व मानसिक रोग। हाँ, बुद्धि एवं हृदय का नियमन, क्योंकि प्राण वायु का प्रमुख स्थान क्या है जी, हृदय है, तो इसको क्या है, नियमन करना, चलाना। और हृदय रोग और मानसिक रोग होता है तो प्राण वायु विकृत है, ठीक है। तो किसी के हृदय रोग की विकृति में, मानसिक रोग की विकृति में, तो ये सब प्राण वायु के लक्षण है। तो प्राण वायु को हमें ठीक करना है, ठीक है। अगला पढ़िए। ऊर्ध्वगार डकार की प्रवृत्ति, ऊर्ध्वार की अप्रवृत्ति। हाँ, तो ये उद्गार जो होता है, डकार जो बार बार आती है, तो उसकी प्रवृत्ति अच्छी रहेगी। लेकिन यदि प्राण वायु बिगड़ जाता है तो उद्गार अप्रवृत्ति, तो यानी कि प्राण वायु के बिगड़ने के कारण ये रोग होता है, डकार, बहुत ज़्यादा डकार आना, है ना। तो क्या है कि ये प्राण वायु की विकृति है। तो प्राण वायु वैसे तो क्या है कि कुछ औषधियाँ भी दे सकते हैं, लेकिन प्राण वायु को ठीक करने के लिए प्राणायाम करना चाहिए। आगे क्लियर करेंगे, अभी तो बहुत चीज़ें प्राण वायु के बारे में जानेंगे। अभी 2-3 दिन तक केवल प्राण वायु के ऊपर चर्चा रहेगी। तो उद्गार डकार के बारे में बता दिया। आगे है थूकने की प्रवृत्ति। मान लीजिए कि प्राण वायु सम है तो आप नॉर्मल, मतलब कि थूक आदि जो है नॉर्मल आएगा। अगर क्या है कि प्राण वायु विकृत है, तो बहुत सारे ऐसे देखे होंगे पेशेंट को, ये बच्चे खास करके, कि उनका प्राण वायु विकृत रहता है तो बहुत ज़्यादा थूकेंगे, है ना। तो कहीं भी जाएंगे, थोड़ी सी भी मतलब कुछ देख लें, थूक देते हैं, तो इससे क्या उनकी समस्या भी हो जाती है, क्योंकि इनकी जो है बहुत ज़्यादा जो है थूकने के कारण जो है आहार रस अच्छा नहीं पच पाता है, क्योंकि थूकना नहीं चाहिए कभी कभी, चलो ठीक है। तो ये जो थूकने की प्रवृत्ति क्या है, अप्रवृत्ति में बदल जाती है। तो इसी प्रकार से देह का धारण करना, प्राण वायु क्या करता है, देह का धारण करता है। प्राण वायु ही खत्म तो क्या आदमी बचेगा नहीं ना। तो प्राण वायु के कर्म रुकने पे मृत्यु को प्राप्त हो जाता है मनुष्य, इसलिए ये प्राण वायु का बड़ा ही महत्व भागवत ऋषि ने बताया है। तो अब आगे पढ़िए, प्राण 5 बातों का वर्णन। अब जो है
बारी बारी से जो है एक एक वायु के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अभी थोड़ा पढ़िए यहाँ से 5 बातों का वर्णन। 5 बातों का वर्णन। उक्त 5 बातों में प्राण नामक वायु सिर प्रदेश में गतिशील रहता है। कंठ तथा उर प्रदेश में प्राण वायु विचरण करता हुआ वृद्धि बुद्धि हृदय सभी इंद्रियों एवं मन को धारण करता है। यह सटीवन थूकना तथा लालास्व छींक उदागर निश्वास तथा अन्न प्रवेश मुख से अन्न को भीतर की ओर धकेलना कर्मों को करता है। तो क्या है कि 5 बातों का वर्णन हम लोग कर रहे हैं। तो 5 बातों में जो प्राण नामक वायु है, प्राण वायु है, सिर प्रदेश में गतिशील रहता है। कंठ तथा उर प्रदेश में प्राण वायु विचरण करता हुआ, कंठ और उर प्रदेश में छाती में प्राण वायु विचरण करता हुआ बुद्धि हृदय सभी इंद्रियों एवं मन को धारण करता है। और थूकना लाला शराब यानी कि जो लार बनता है ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। छींक उद्गार निश्वास और अन्न प्रवेश मुख से अन्न को भीतर की ओर ढकेलना कर्मों को करता है कौन? प्राण वायु। अब आपसे प्रश्न रखेंगे कि बताइए अन्न को जो है मुख से अन्न को, ठीक है, मुख से अपने मुंह में रख लिया, ठीक है, चाहे आप शीर्षासन भी करिएगा तभी पे भी आपका मान लीजिए चॉकलेट है या रोटी टुकड़ा, वो जो है ऊपर चला जाएगा। ये कौन कर रहा है? तो ये आपका प्राण वायु कर रहा है। ठीक है जी, तो यही सब तो क्लियर करना है अपने को कि कैसे कर रहा है। तो प्राण वायु क्या कर रहा है कि मुख से जैसे ही मुख में डालते हैं वो अंदर चला जाता है। उल्टा भी लेट जाएं, लेटे भी रहें तो भी पे अंदर चला जाता है, पेट में चला जाता है। तो मुख से अन्न को भीतर कौन ढकेलता है? ढकेलना कहना या ले जाने का करने का काम आपके प्राण वायु करता है। थूकना और लाला शराब जो है प्राण वायु करता है। छींकना, जो छींक आती है वायु का तो काम है, लेकिन किस प्रकार का? ये 5 भाई है, ठीक है, पांडव तो है, लेकिन क्या है कि पांडव में कौन सा पांडव? तो ये जो है युधिष्ठिर है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, हम लोग ऐसे जानेंगे, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा सिलेबस कि जो पहला है प्राण वायु। ठीक है, तो इसके ऊपर हमने विचार नहीं किया, लेकिन आज हम विचार करेंगे और हम कल आगे क्लियर कर देंगे कि कौन से जो है वायु कौन सा भाई है, पांडव है। ठीक है, उसके कार्य के हिसाब से दे देंगे। ठीक है, तो प्राण वायु विचरण करता हुआ बुद्धि हृदय सभी इंद्रियों एवं मन को धारण करता है। थूकने की जो प्रवृत्ति है, छींकने की जो प्रवृत्ति है, उद्गार है और श्वास निश्वास है, श्वास लेने की छोड़ने की। और मुख से सबसे बड़ी बात है प्राण वायु जिसकी बिगड़ी रहती है उसके मुख से उल्टियाँ हो जाती है, भोजन अंदर जाता ही नहीं है, जाने से पहले ही उल्टी हो जाता है। तो इसका मतलब समझ लीजिए ऐसे कोई केस है, समझ लीजिए कि उसके प्राण वायु बिगड़ा हुआ है। और ये सबसे ज़्यादा जो केस होते हैं कैंसर के रोगी को मिलते हैं। तो क्यों मिलते हैं कैंसर के रोगी? कैंसर के रोगी में क्यों मिलते हैं प्राण वायु बिगड़ा हुआ? क्योंकि प्राण वायु ही तो बिगड़ा है जिस कारण से इसको कैंसर हुआ है ना। तो आगे डिटेल से जानेंगे अभी प्राण वायु के बारे में, है ना। तो प्राण वायु के टॉपिक बहुत ही अच्छा है, एक एक वायु के बारे में जानेंगे ताकि चिकित्सा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो प्राण वायु क्या करता है कि मुख से अन्न को अंदर की ओर ढकेलता है। यानी कि मान लीजिए कि जब आप कोई मेडिसिन लेते हैं, भोजन करते हैं, पानी करते हैं, ये सारा जो कार्य वायु के द्वारा नियमन होता है, चलता है। तो ये कार्य जो है बात के पहला जो भेद है प्राण वायु का काम है। सही सही है, तो अगर नहीं सही है तो क्या होगा? उल्टा काम होगा, आपका मुख से अन्न अंदर जाएगा ही नहीं, वो उल्टी हो जाएगा। आप ज़्यादा थूकेंगे, आपका ज़्यादा लार बनेगी, आप ज़्यादा छींकेंगे, ज़्यादा डकार लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अब प्राण वायु विकृति के कारण भी आगे रोग होता है, तो ये सब चर्चा करेंगे। अब पढ़िए उदान वायु का कार्य। अभी आपने समझ लेना कि प्राण वायु खत्म, अभी तो शुरू ही हुआ, अभी तो केवल कार्य जान रहे हैं कि उदान वायु का क्या कार्य है, प्राण वायु का क्या कार्य है, अभी ये जान रहे हैं। फिर इसके रोग बताएंगे, फिर डिटेल पढ़ेंगे कि कौन कौन से रोग। उदान वायु का कार्य। उदान वायु का वर्णन। उदान वायु का प्रमुख स्थान छाती है। वह वायु नासिका नाक नाभि। इसका परिचय श्लोक
दो के वक्तव्य में ऊपर दिया गया है तथा गल कंठ प्रदेश में विचरण करता रहता है। वक प्रवृत्ति वाणी का निकलना, प्रयत्न, कर्म करने की प्रति उत्साह, ऊर्जा, शक्ति, बल, वर्ण और स्मृति, ये सब क्रियाएं उसी वायु के अधीन है। यस, तो प्राण वायु के रोग हम बता रहे थे। तो उल्टी होना, एक प्रश्न आया है चैट बॉक्स में, देख लेता हूँ। आप लोग का जो भी प्रश्न है चैट बॉक्स में डालिए। एक प्रश्न आ गया है, बहुत बढ़िया प्रश्न आया है, बहुत बढ़िया। उल्टी होना प्राण वायु की विकृति है क्या? तो आपको क्या लगता है? सभी साथी जवाब दीजिए, क्या लगता है आपको? उल्टी होना, उल्टी क्यों होता है? वायु के ही रोग है ना, है ना? तो जब क्या है कि आहार, क्या वैसे देखिए कई कारणों से होता है। दो प्रकार की उल्टी आप समझ सकते हैं, आगे तो सिलेबस में अभी जानेंगे भी। तो जैसे उल्टी, एक तो आपने भोजन किया और उल्टी हो गया, इस उल्टी की बात कर रहे हैं, या फिर एक स्वाभाविक उल्टी, जैसे आपने खाया, आज सुबह दोपहर तक कुछ नहीं खाया, तबीयत खराब हो गई तो उल्टी हो गया। तो वो उल्टी जो है वात पित्त कफ आदि दोषों के कारण होता है, लेकिन करता तो वायु ही है। यस, तो उल्टी होना प्राण वायु की विकृति है ना? ये सही है। और आगे जानेंगे, क्लियर करेंगे अभी वायु के बारे में, अभी और प्राण वायु के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे पढ़िए। उदान वायु के पढ़ लिया आपने कि उदान वायु का प्रमुख स्थान छाती है। जिस प्रकार से प्राण वायु का प्रमुख स्थान हृदय है, उसी प्रकार से उदान वायु का प्रमुख स्थान आपका उर है, आपका छाती है। फिर भी वह वायु यानी कि उदान वायु नासिका, ठीक है, और नाभि आपका नेवल और कंठ प्रदेश में विचरण करता हुआ, विचरण तो करता है, ठीक है, लेकिन प्रमुख स्थान छाती है। तथा क्या है, कंठ प्रदेश में विचरण करता है। वाक प्रवृत्ति, आप जो बोलते हैं, आप जो पढ़ रहे हैं, मैं जो बता रहा हूं, ये क्या है? वाणी का निकलना है ना। प्रयत्न यानी कि कर्म करने के प्रति उत्साह, यानी कि हमारे अंदर जो जोश है ना, मैंने बताया ना कि बात के जो कार्य क्या है जी, उत्साह जागृत करना। ये कौन सा वायु का काम है? हमने तो जान लिया बात दोष के 80 रोग हैं, लेकिन कौन सा रोग किस वायु के हैं, ये अगर समझ में आ गया, और कौन से रोग किस गुण के बढ़ने के कारण हुआ है, ये समझ में आ गया, तो वायु के सब रोग की चिकित्सा आपके हाथ में है। ठीक है जी। तो जैसे क्या है कि वाणी का निकलना, वाक प्रवृत्ति उदान वायु की विकृति है, यानी कि जो बहुत कम बोलता है या बहुत ज्यादा बोलता है, ये सब क्या है? वायु की विकृति है। वायु के चल गुण बढ़ा है, तो उदान वायु के कार्य में आता है ये प्रयत्न, उत्साह। आपके मन में उत्साह जाग जाता है कि हम पढ़ेंगे, 6 महीने तक पूरे सिलेबस कंप्लीट करेंगे, है ना। और कुछ लोग क्या है कि ना ना ना, आज समय नहीं मिल पाता है, हमारी ये रोजगार है, हमारा ये समय है, तो इस प्रकार से जो है छोड़ देते हैं बीच में, उनके मन में उत्साह नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सच में पूरे उत्साह से मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, या फिर कहिए समझा रहा हूँ, या फिर ये जो मैंने सिलेबस तैयार किया है, आज नहीं मैंने तैयार किया है, पूरे 3 साल लग गए हैं सिलेबस तैयार करने में। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि मैं पूरे उत्साह से, है ना, मैं आप लोग को जो है सिलेबस पेश कर रहा हूँ, और आप सभी लोग भी बहुत उत्साह से, कुछ साथी लोग बहुत उत्साह से पढ़ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और आप सभी लोग दोबारा ये लेक्चर सुनिए यूट्यूब पे ज़रूर, है ना, क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये जो अपना क्लास होता है, मैं अपने क्लास को खुद ही सुनता हूँ दोबारा। यस, क्यों सुनता हूँ? ताकि हम समझ सकें कि कहाँ पे क्या गलतियाँ हुई है, क्या पे क्या चीज़ छूट गया है, ताकि हम क्लियर कर सकें। तो आप लोग का तो बनता है दोबारा सुनना, तो इसलिए तो रिकॉर्डिंग किया गया है ना। तो आप लोग सुन रहे हैं, है ना, अच्छा है। अब आगे आओ बढ़ते हैं। ऊर्जा, और जिसे शक्ति कहा गया है, बल और वर्ण, वर्ण मतलब आपका रंग, स्मृति, ये सब क्रियाएं उदान वायु के अधीन है। ठीक है, आपका रंग, ठीक है, और आपका क्या है कि उत्साह, आपका प्रयत्न, आपका जो है स्मृति, ये सब उदान वायु के अधीन है। ठीक है, और इसका स्थान जो है छाती है। ठीक है, ये आपका रेफरेंस अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान अध्याय 12 5वें सूत्र में दिया गया है, देख सकते हैं। अब आगे पढ़िए, उदान वायु के स्थान, फिर से पढ़िए। उदान वायु के स्थान नाभि, उर, कंठ,
उदान वायु का विशेष स्थान है। हाँ हाँ, उदान वायु के स्थान क्या है? नाभि है। आपका छाती तो प्रमुख हो गया, कंठ में विचरण करता है, इस प्रकार से पहले आ चुका है। तो ये उदान वायु का स्थान है। प्रकृति अवस्था में क्या है ये पढ़िए अब। प्रकृति अवस्था भाषण, गान आदि वाणी के सम्यक प्रवृत्ति, प्रयत्न करना, विकृति नहीं, विकृता। एक मिनट, पहले लेफ्ट साइड पढ़िए फिर राइट साइड पढ़िए, तब ना क्लियर होगा 1 by 1। अच्छा पूरा पढ़ लें। हाँ 1 by 1, लेफ्ट और राइट एक एक। भाषण, गान आदि वाणी की सम्यक प्रवृत्ति, प्रयत्न करना, ऊर्जा शक्ति देना, बल वर्ण की प्राप्ति, समृद्धि देना। चलिए ठीक है, ठीक है हो गया। देखिए मैंने ऐसा कहा था कि आपको पहले ऐसे पढ़ना है, लेफ्ट साइड पढ़ना है, प्रकृति अवस्था फिर विकृति अवस्था। जैसे भाषण, गान आदि वाणी की सम्यक प्रवृत्ति, जब आपका उदान वायु अच्छा रहेगा यानी कि सम्यक अवस्था में रहेगा, प्राकृतिक अवस्था में रहेगा, है ना, तो अच्छे कंडीशन में रहने पे आपकी भाषण अच्छी होगी, आपके गान अच्छा होगा, आपकी वाणी मधुर होगा, अच्छा होगा। लेकिन जब उदान वायु विकृत होगा तो बोलने में असमर्थता हो जाएगी, यानी कि जो गूंगापन हो गया, या फिर जो वाणी बैठ जाता है, जो हमने कल जाना था बात दोष के 80 रोग में कि गले बैठ जाना, ये क्या है? गूंगापन क्या है? तो ये उदान वायु के रोग हैं, क्योंकि कंठ में कौन सा वायु है विचरण करता है? उदान वायु। देखिए प्रश्न आया है, अच्छा प्रश्न है कि अगर किसी को अस्थमा है, आप लोग भी उत्तर दीजिएगा, अगर किसी को अस्थमा है तो अस्थमा या लंग्स की प्रॉब्लम है तो वो क्या उदान वायु के कारण होता है क्या? तो आपको लगता है उदान वायु के कारण होता है? क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है उदान वायु के कारण होता है? क्योंकि अभी देख लीजिए ना, उदान वायु के कारण कैसे होगा? ये तो प्राण वायु के कारण होगा ना। श्वास, काश, हिक्का, श्वसन संस्थान संबंधित विकार, ये जो प्राण वायु के विकृति अवस्था बताता है, ना कि उदान वायु के। तो ये जो आपको अगर लगता है कि ये श्वसन संबंधित समस्या नहीं है अस्थमा, तो उदान वायु की है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जो अस्थमा है ये क्या है? श्वास, काश, दमा अस्थमा इसी कैटेगरी में आता है ना। पहले श्वास होता है ना, फिर श्वास के बाद काश होता है, फिर दमा अस्थमा, इस प्रकार से आगे टीबी भी होता है। तो ये सब क्या है? ये प्राण वायु के रोग हैं, आगे आएगा, अभी आप धैर्य रखिए। एक आया है, गुरुजी कॉल में बैठाना और फिर पीडीएफ रीड करते हैं तो बहुत बेनिफिट रहता है। कॉल में, क्लास में बैठना, हाँ ठीक है गुरुजी, क्लास में बैठना और फिर पीडीएफ रीड करते हैं तो बहुत बेनिफिट रहता है। यस बिल्कुल। क्या है कि पहले आप क्लास में आते हैं, फिर यूट्यूब पे सुनते हैं, पीडीएफ देखते हैं तो लाभ आपको मिलता है। चलिए ठीक है, ये सब तो होते रहेंगे, अपना सिलेबस पे फोकस करना है, ठीक है। तो ऐसा समझिएगा मृत्युंजय दत्ता जी, है ना, कि ये प्राण वायु के रोग हैं। आगे एक एक रोग किस वायु के रोग हैं ये सब क्लियर है, तो इसके लिए धैर्य रखिए, सब आ जाएंगे 80 के 80 रोग, ठीक है। आगे पढ़िए, ये पढ़ लिया आपने, ये भी पढ़ लिया। भाषण, गान आदि वाणी की सम्यक प्रवृत्ति उदान वायु के कार्य हैं, प्राकृतिक अवस्था में कार्य है, लेकिन विकृति अवस्था में बोलने में असमर्थता हो जाती है। प्रयत्न करना, कोई भी कार्य को प्रयत्न करना, तो ये सब जो है प्रकृति अवस्था में उदान वायु के कार्य है, लेकिन विकृति अवस्था में चेष्टाएं नहीं हो पाती है, नाक के द्वारा, आँख के द्वारा ये सब चेष्टाएं नहीं हो पाती है। फिर इसके अलावा जो है कंठ आदि के द्वारा चेष्टाएं बोल नहीं पाते हैं। हाँ, फिर आगे ऊर्जा शक्ति देना, ऊर्जा शक्ति देने का काम उदान वायु का है ना। और जब ये विकृति अवस्था में रहता है तो ऊर्जा शक्ति का ह्रास होना, तो कोई कहता है कि हमें जो है वीकनेस महसूस होता है, तो कहीं ना कहीं उदान वायु विकृत है। बल वर्ण की प्राप्ति, आपके अंदर जो बल आ रहा है, जो वर्ण आ रहा है, निखार आ रही है, उदान वायु के कार्य है, और इसी के विकृत होने से बल वर्ण की हानि हो जाता है। और स्मृति देना, क्या जी? स्मृति देना, ठीक है। और आपके चेहरे की क्या है कि बल और वर्ण देना,
है ना, कहते हैं चेहरे की ग्लो आदि, तो ये सब उदान वायु के कार्य हैं और इसके नाश होने पे वो क्षय हो जाता है। तो स्मृति देना, क्योंकि उदान वायु का तो क्या है, ये सब स्थान है ना, उदान वायु तो जो क्या है कि ये स्मृति आपको प्रदान करता है और इसके विकृति में स्मृति का नाश हो जाता है, आपकी सब कुछ याददाश्त आदि चला जाता है। ठीक है, तो ये सब है स्मृति आदि जो है वायु के कार्य है। अब फिर से प्रश्न आ गया है कि कुछ लोगों को गाड़ी बस में बैठने पर जो उल्टी होती है वह किस वायु की वजह से होती है। यस, तो उत्तर आया है प्राण वायु, क्योंकि वायु का कार्य है ना, अपने भोजन किया, प्राण वायु का कार्य है अपने भोजन किया और अमाशय में पहुंचाता है। और अमाशय को यदि कोई क्या है कि रखा हुआ भोजन को यदि कोई बाहर निकाल देता है तो कौन से हो सकता है, तो कई कारण होते हैं, अभी आप जान लेंगे, है ना, आगे की क्लास में कि किस प्रकार से किस वायु के क्या रोग हैं, आगे क्लियर रहेगा। आगे पढ़िए उदान वायु। उदान वायु अभी सुरेंद्र जी म्यूट योर माइक प्लीज। आप नहीं पढ़िए क्योंकि आपकी अच्छी आवाज़ नहीं आ रही है ना, आपको भी मौका देंगे, नेटवर्क पहले ठीक करिए। यस, पढ़िए मृत्युंजय दत्ता। उदान वायु स्थान नाभि, उरस, हृदय, फुसफुस और कंठ से उदान वायु के स्थान हैं। कर्म, मन को प्रेरणा देना, उत्साह, बल और वन तथा वर्ग प्रवृत्ति ये उदान वायु के कार्य हैं। कंठ उदान वायु का मुख्य स्थान और वर्ग प्रवृत्ति मुख्य कर्म है। नाभि शब्द अग्नि स्थान, हृदय, गिरनी, मस्तिष्क तथा नाभि प्रदेश के लिए प्रयुक्त होता है। हाँ, संभवतः यहाँ नाभि शब्द मस्तिष्क के अर्थ में हो और तभी उदान वायु के कर्मों में उत्साह भी गिना हो। हाँ जी, तो देखिए आया है कि मन को प्रेरणा देना, मन को प्रेरणा देने का काम उदान वायु का है। उत्साह, बल और वर्ण, ये तो पहले भी क्लियर हो चुका है। वाक प्रवृत्ति, ये सब उदान वायु के कार्य है। कंठ उदान वायु का मुख्य स्थान है। ठीक है, ये तो पहले भी हो गया था क्लियर। और मतलब नाभि शब्द जो आया है अग्नि स्थान, हृदय, ग्रहणी, मस्तिष्क तथा नाभि प्रदेश के लिए प्रयुक्त होता है नाभि शब्द कभी कभी, तो ये है। तो यहाँ पे जो है स्थान जो है उदान वायु का, ये भी तो पहले बता दिया कि नाभि आपका छाती जो होता है ना, आपके हृदय और फुसफुस को उर कहा जाता है, ऐसा आप समझ लीजिए। और कंठ से उदान वायु के जो स्थान है विशेष कंठ बताया गया। ठीक है, आगे पढ़िए अब। व्यान वायु पढ़िए। व्यान वायु का कार्य, व्यान वायु का वर्णन। व्यान वायु का प्रमुख स्थान हृदय है। ये वायु संपूर्ण शरीर में विचरण करता रहता है क्योंकि ये अत्यंत वेगवान होता है। गति, घूमते रहना, अपक्षेपण, अंगों को नीचे की ओर ले जाना, उत्क्षेपण ऊपर की ओर ले जाना, निमेष आंख बंद करना, उन्मेष आंख खोलना आदि सब से जमाई आदि का ग्रहण, ये सभी क्रियाएं व्यान वायु के अधीन होती हैं। हाँ, तो व्यान वायु के कार्य हम जानते हैं। फिर इसका प्रमुख स्थान जो है हृदय है। वैसे तो संपूर्ण शरीर में विचरण करता है। ठीक है, व्यान वायु का जो वर्णन है, जो कार्य है, ऐसा आया है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 12 सूत्र संख्या 6 में कि संपूर्ण शरीर में विचरण करता हुआ, है ना, क्योंकि ये अत्यंत वेगवान होता है, बहुत तेजी से ये चलता है। गति, घूमते रहता है पूरे शरीर में, और अंगों को नीचे की ओर ले जाना, है ना। अपेक्षक में आया है अपक्षेपक, अपक्षेपण ऐसा आया है। गति यानी कि घूमते रहना, और उत्क्षेपण यानी कि ऐसा समझ लीजिए कि नीचे ले जाना, ऊपर ले जाना, ये सब जो है
जैसे हमारा शरीर में क्या है, रक्त है, तो रक्त को, ठीक है, कौन चलाता है? वायु का ही तो कार्य है, पहले भी बताए थे, है ना। तो वायु अगर नहीं होता तो क्या होता कि रक्त जो है एक ही स्थान पे पड़ा रहता, ठीक है। इसलिए ऐसा बताया गया है, वायु का कार्य है। तो यही आया है कि वायु के जो कार्य हैं ये क्या अपने शरीर को, संपूर्ण शरीर को चलाता है। तो खून, आपके एक एक अंग चालू है, आपका लीवर चालू है, आपका किडनी कार्य कर रहा है, आपका हार्ट काम कर रहा है, आपके सारे हर एक अंग कार्य कर रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सब वायु के कार्य हैं। तो बस यहाँ पे ये जानेंगे कि कौन से वायु, 5 वेद हैं, तो कौन से वायु के कार्य हैं? आंखें बंद करना, आंखें खोलना, यहाँ जम्भाई आना, तो ये सब जो है बताया गया व्यान वायु के अधीन है, ठीक है। तो आगे और पढ़िए। वयान वायु समस्त शरीर में रहता है। इसके कार्य रस और रक्त का संवहन करना, स्वेदन तथा रक्त का श्रावण, प्रसारण, अंकुशन, उन्मेष, निमेष आदि गतियों को करना है। शरीर में प्रवाही धातु उत्तरक का सर्वत्र सम्यक वितरण वयान वायु द्वारा होता है। मांसपेशियों के संकोच, विस्फार भी वयान वायु से होते हैं। देखिए, इसमें आपको मैं निचोड़ बता देता हूँ, सार बता देता हूँ कि इसका कार्य रस और रक्त का संवहन करना है, ठीक है। रक्त का संवहन करने का काम, यानी कि आपके रक्त को दौड़ाने का काम कौन करता है? तो ये व्यान वायु का कार्य है। पसीना और रक्त का स्रवन, ठीक है, तो ये कौन करता है? तो ये व्यान वायु का काम करता है। और मांसपेशियों के जो संकोचन और विस्फार होता है, यानी कंस्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन जो होता है, तो ये व्यान वायु से ही होता है। कंस्ट्रक्शन होगा यानी कि संकोच होगा, फिर इसके बाद जो है विस्फार होता है यानी कि रिलैक्सेशन होता है। तो ये सब जो है व्यान वायु के काम है। व्यान वायु आपके संपूर्ण शरीर में रस और रक्त आदि का संवहन करता है, ले जाता है ना। तो ये सब है। और स्थान जो है सर्व शरीर है, ठीक है जी। व्यान वायु का प्रमुख स्थान क्या है जी? प्रमुख स्थान नहीं कहेंगे, उसका स्थान ही है सर्व शरीर, ठीक है। तो सर्व शरीर में रहता है आपके व्यान वायु, ठीक है। वैसे तो हम लोगों ने जान लिया है कि प्रकृति अवस्था में, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या रहेगा, तो रस रक्त का संवहन करेगा। और जब ये विकृत अवस्था में हो जाएगा तो पैथोलॉजिकल कंडीशन में सम्यक संवहन नहीं होने से सर्व शरीरगत विकार उत्पन्न हो जाएगा। विशेष करके पक्षाघात, जिसको कल हमने पढ़ा भी था, सी रोग में से, है ना, अर्दित, फेशियल पैरालिसिस या फिर इस प्रकार से हैं। और स्वेदन का श्रवण होता है। और यदि क्या है कि ये विकृत अवस्था में होता है तो स्वेद अति श्रवण या फिर अल्प श्रवण। संधियों की गति में ऐसा बताया गया है कि प्रकृति अवस्था में संधियों की मूवमेंट अच्छी रहेगी, और बाकी संधियों के अत्यधिक गतिशील होना या गतिहीन हो जाना विकृति अवस्था में, ठीक है। तो इसी प्रकार से अवक्षेपण और उत्क्षेपण अच्छे तरीके से होना, यानी कि मांसपेशियों का प्रसारण और संकुचन सम्यक रूप से होना, ये होता है। लेकिन जब विकृति अवस्था में आपका जो है ये क्या है कि इसमें रुकावट उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से जो निमेष और उन्मेष, यानी कि पलके का बंद करना और खुलना, इसको कहा गया निमेष और उन्मेष कहा गया है, ठीक है। तो एक एक शब्द आता है। जैसे आज एक साथी का फोन आया कि भाई जी क्लास तो बहुत बढ़िया चल रही है, तो लेकिन क्या है कुछ कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती है। तो मैंने कहा कि ठीक है, समझ में तो देखिए हमें भी नहीं आया था, हम भी क्या है कि पढ़ा हूँ और इसके बाद सीखा हूँ। तो अभी इस प्रकार से क्लास जो है कंटिन्यू रखिए, अभी सीख जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो ऐसी नहीं है, आप एक एक चीज़ों को जान जाएंगे। कह रहे थे कि हम कुछ शब्दों को नहीं पकड़ पा रहे हैं, जैसे दीपन क्या है, पाचन क्या है, अनुलोमन क्या है, लेखन क्या है, भेदन क्या है, छेदन क्या है, कल ये सब समझ जाएंगे। 6 महीने तक कोर्स करते रहिए, ठीक है। तो आगे बढ़िए। समान वायु के कार्य, चूँकि अब 3 वायु क्लियर हो गया, तो आगे पढ़िए समान वायु के कार्य। पढ़िए जी, हाँ पढ़िए आप। समान वायु का वर्णन। चलिए गौतम जैन जी आप पढ़िए, आपको मौका देते हैं। मृत्युंजय जी थक गए होंगे। और राकेश सिंह जी आप म्यूट कर लीजिए माइक, और भी जिनका माइक जो है म्यूट है। समान वायु का वर्णन।
समान वायु पाचक अग्नि के समीप रहता है। यह कोष्ठ प्रदेश में चारों ओर घूमता रहता है। यह आमाशय के अन्न को लेता है और फिर उसे पचाता है। उसकी विवेचना करता है और उसे पके हुए आहार के रस में मल तथा मूत्र को अलग अलग करके उन्हें यथास्थान छोड़ देता है। हाँ, समान वायु का वर्णन आया है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 12 सूत्र संख्या 7 कि समान वायु कहाँ रहता है? नाभि के समीप रहता है, पाचक अग्नि के समीप रहता है। ठीक है, ऐसा बताया गया क्योंकि इसका कार्य ही है ऐसा। तो यह कोष्ठ प्रदेश में चारों ओर घूमता है। कोष्ठ प्रदेश किसको कहा गया है पता? कोष्ठ प्रदेश में केवल आपका पेट नहीं आता है, आते केवल नहीं आते, बहुत सारे अंग जो है कोष्ठ आता है। जब हम कोष्ठ परीक्षण बताएंगे तो उसमें आएगा। तो कोष्ठ प्रदेश में चारों ओर घूमता है। यह आमाशय से अन्न को लेता है। देखिए, आमाशय से अन्न को लेता है। सबसे पहले क्या था कि पहला अन्न हमने मुख में रखा और मुख से अन्न को कौन लिया? तो प्राणवायु लिया। कहाँ पे छोड़ा? आमाशय में छोड़ा। अब क्या कर रहा है? समान वायु आमाशय से लेगा क्या भाई धरा? तो आमाशय से जो है अन्न को लेगा समान वायु, फिर उसे पचाता है, उसकी विवेचना करता है, यानी कि उस पके हुए आहार में से रस को निर्माण करता है और मल मूत्र आदि को अलग करके यथास्थान छोड़ता है। ये काम प्राण वायु का कार्य है। जैसे आपने पानी पिया, भोजन किया, तो ये सब को पाचन आदि करके क्या करता है कि सार भाग को एक कर देना और कीट भाग को अलग कर देना और उसके स्थान पे पहुंचा देना। ठीक है, मूत्राशय का निर्माण हुआ, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर तक कौन पहुंचाएगा? है ना, मलाशय तक कौन मल को पहुंचाएगा? ये सभी कार्य समान वायु के हैं। ठीक है, हाँ, अपान वायु पढ़िए। अपान वायु का वर्णन। अपान वायु प्रधान रूप से अपान यानी कि गुदा प्रदेश में रहता है। समान रूप से कमर, बस्ती, मूत्राशय एवं मूत्रवाही स्रोतों, मेहन यानी मूत्र मार्ग तथा उरुओं में पाया जाता है। और यही शुक्र, आर्तव, मल, मूत्र गर्भाशय से गर्भ को समय पर बाहर निकालना भी इसी का कार्य है। देखिए, अपान वायु का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो सभी वायु का कार्य महत्वपूर्ण है क्योंकि वायु का ही कार्य महान है ना। तो वायु चाहे जो भी हो, सबका कार्य महान है। तो अपान वायु का वर्णन ऐसा आया है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय 12 9वां सूत्र है ये। अपान वायु का प्रमुख कार्य है, क्योंकि अपान वायु प्रधान रूप से रहता कहाँ है? तो प्रमुख रूप से रहता है ये गुदा, आपके मलाशय में रहता है। ठीक है, सामान्य रूप से कमर में भी रहता है, बस्ती में भी रहता है, लेकिन मूत्र मार्ग में भी, उरुओं में, आपका दोनों थाई में रहता है। और यही जो है अपान वायु का कार्य क्या है कि शुक्र और आर्तव, तो पुरुषों में शुक्र और महिलाओं में आर्तव यानी कि पीरियड्स। ठीक है, मल, मूत्र और गर्भाशय से गर्भ को समय पर निकालना इसी वायु का कार्य है। अब देखिए, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि क्यों जो है सिजेरियन डिलीवरी होता है। क्यों होता है जी, बताइए। समय पे यानी कि गर्भाशय से गर्भ को समय पे निकल नहीं पाता है, तो क्या होता है जी? क्या होता है? सिजेरियन डिलीवरी होता है। तो क्या करना है? ये कौन से वायु के रोग हैं? आप तो कहेंगे कि ये भी एक रोग है, तो ये अपान वायु के रोग हैं। आगे बहुत डिटेल से मैंने बनाया है कि कौन से वायु, मतलब कौन से रोग किस वायु के हैं। तो जैसे सिजेरियन डिलीवरी होता है तो क्या एक रोग नहीं है क्या? ये भी एक रोग है। यस, तो जो भी आप प्रकृति है ये तो रोग ही है। तो इसी प्रकार से मान लीजिए मल मूत्र नहीं हो पा रहा है या आर्तव, देखिए पीरियड्स की समस्या होती है स्त्रियों में, खास करके सभी जब बिगड़ जाता है, विकृत अवस्था हो जाता है, तो पुरुषों में शुक्र की विकृति आ जाती है ना, नाइट फॉल जैसे हो गया। तो ये सब कौन करा रहा है ना? तो ये कौन करवा रहा है जी? अपान वायु विकृत है उस बच्चे की। ठीक है, या उस स्त्री की, इस पुरुष की जो है मल मूत्र या फिर शुक्र आर्तव गर्भाशय से गर्भ को समय पे नहीं निकल पाता है, ये सभी तो सही कंडीशन में नहीं है, तो ये सभी कार्य जो है अपान वायु का चूंकि है, तो कहीं ना कहीं उसका अपान वायु बिगड़ा हुआ है। तो जो हम दवाई देंगे वो अपान काल में देंगे, फिट बैठेगा फिर। ठीक है, तो ये सभी हम जानेंगे। पहले जान तो लें कि कौन से रोग किस वायु का है। वायु का तो है, लेकिन किस वायु का है,
ताकि हम जो है जान करके फिर उस काल में देंगे। अपान काल में है बिगड़ा हुआ, अपान काल का रोग है, अपान वायु का रोग है तो अपान काल में देंगे। समान वायु का रोग है, समान काल में देंगे। उदान वायु का रोग है, उदान काल में देंगे। प्राण वायु का रोग है, प्राण काल में देंगे। अगर क्या है ब्यान वायु का रोग है तो ब्यान काल में देंगे। तो ये है चिकित्सा अपना क्लासिकल। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे पढ़िए। अपान वायु तो बता ही दिया, सब कुछ हो ही गया। यही सब है कि कार्य आदि जो है शुक्र निष्कासन करता है, आर्तव का निष्कासन, गर्भ का निष्कासन अपान वायु का है। अब जो है आया है ऐसा, ये पढ़िए। पढ़िए जी। वह गति गंधयोना से वायु का शब्द की निष्पत्ति हुई है। स्वभावतः किसी भी प्रकार की गति तथा गंधन यानी उत्साह वायु के द्वारा ही होता है। पित्त और कफ पंगु होते हैं, उन्हें भी वायु ही गति प्रदान करता है। तीनों दोषों का समान महत्व है, फिर भी वायु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चरक का वात दोष पर विशेष अध्ययन था। चरक ने वायु के कार्य को सामान्य वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया है। हाँ, देखिए क्या है कि वायु सबके, अब थोड़ा सा मैं वायु महाभूत के ऊपर आता हूँ। अब तो पांचों वायु के कार्य जान गया आपने कि कौन से वायु। अब हम आपको बताएंगे आगे कि को किस वायु के कौन सा रोग है। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा वायु के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं ये क्या है वायु। ठीक है, तो वायु शब्द की उत्पत्ति क्या है कि आया है वा गति गंधनयो। वायु शब्द की निष्पत्ति हुई, उत्पत्ति हुई है। स्वभावतः किसी भी प्रकार की गति और गंधन यानी कि उत्साह वायु के द्वारा ही संभव है। पित्त और कफ पंगु होते हैं, उन्हें भी वायु ही गति प्रदान करता है। यस, वायु ही गति प्रदान करता है पित्त और कफ को। तीनों दोषों का समान महत्व है वैसे तो, लेकिन वायु का सर्वाधिक महत्व है। वायु का भी तो रोग अधिक है। तो चरक ऋषि ने बहुत ज्यादा अध्ययन किया है, भागवत ऋषि ने शास्त्रों में बहुत ज्यादा आया है। अब हम आज जानेंगे वायु का महत्व क्या है, इंपोर्टेंस है ना, इंपोर्टेंस ऑफ एयर जानेंगे। तो वायु का वर्णन यहाँ से पढ़िए अब जी। वायु वर्णन। वह भगवान परम ऐश्वर्यशाली वायु ही प्रभाव सबके उत्पत्ति का कारण है। स्वयं अव्यय विनाश रहित है। प्राणियों का उत्पत्ति तथा विनाश कारक है। सुख और दुख का कारक है। यह मृत्यु, यम, नियंता, प्रजापति, अदिति, विश्वकर्मा, विश्वरूप, सर्वंग, सभी तंत्रों का विधाता यानी कि कर्ता, सभी पदार्थों अणु यानी छोटा, विष्णु, पृथ्वियों आदि लोकों का लांग कर सर्वत्र विचरण करने वाला वायु ही भगवान है। हाँ, वायु ही भगवान है। ठीक है, वैसे तो जो हम कहते हैं ना भगवान, तो भगवान में देखिए जो अक्षर है ना वाह मतलब वायु, ऐसा आप पकड़ लीजिए आज। ठीक है, भा मतलब आगे मैं पूरा भगवान का डिफिनेशन बना दिया है लोगों ने, तो वैसे तो है ना। हाँ, तो इस प्रकार से क्या है कि वायु ही भगवान है, चरक ऋषि ने बताया है। ठीक है, ये जो रेफरेंस है चरक संहिता से लिया गया है। चरक सूत्र स्थान अध्याय 12 सूत्र संख्या 8 में लिखा है कि वायु ही भगवान है, वायु ही मृत्यु है, वायु ही यमराज है, वायु ही प्रजापति है, वायु अदिति है, वायु विश्वकर्मा है, वायु विश्वरूप है, वायु विष्णु है, वायु विभु है, मतलब वायु नियंता है, वायु सब कुछ है। तो वायु भगवान परम ऐश्वर्यशाली वायु ही है, सबके उत्पत्ति का कारण है, सबके विनाश का कारण भी वायु है। ठीक है, देखिए लिखा है उत्पत्ति और विनाश का कारण वायु है, सुख और दुख का कारण वायु है, मृत्यु और जीवन का नाम वायु है, यम और नियंता का नाम वायु है। क्यों है ये सब एक एक है। जैसे मृत्यु क्यों है वायु, प्राण वायु निकल जाने से मृत्यु होती है कि नहीं होती है, तो क्या कहेंगे कि वायु ही तो मृत्यु है। यम, विपरीत स्थिति में यमराज के समान त्रास देने वाला कौन है, वायु है ना। तो इसी प्रकार से क्या है कि वायु अदिति भी है, वायु विश्वकर्मा भी है, क्योंकि जिसका संसार की सृष्टि रूप कर्म है, यानी कि जिसने संसार को बनाया है तो वायु है। तो इस प्रकार से अपना आया है शास्त्रों में, तो इतना नहीं मतलब समझ लेना है बस, इतना रटना कुछ नहीं है ना, ताकि बोरिंग ना हो। अब जो है भागवत ऋषि वायु की प्रशंसा करते हैं। देखिए क्या कहते हैं, पढ़िए ये परिकीर्तस्थ वायु की लक्षण।
पढ़िए। बहुत जोर से गर्जन हुई। संसार के सभी शारीरिक शुभ अर्थों की उत्पत्ति, स्थिति आदि में वह प्रधान कारण है, और वही जब अप्रकृतिस्थ दूषित होता है तब सभी शारीरिक अन्यथों की उत्पत्ति विनाश करने में प्रधान कारण होता है। देखिए, प्रकृतिस्थ बात का प्रशंसा भागवत ऋषि ने किया है कि जब आपका वायु जो है प्रकृतिस्थ है, यानी कि प्राकृतिक अवस्था में है, तो लिखे हैं कि संसार के सभी शारीरिक शुभ अर्थों की उत्पत्ति, स्थिति आदि में वह प्रधान कारण है वायु। और अप्रकृतिस्थ वायु यानी कि दूषित वायु जब होता है तो शरीर अनर्थों की उत्पत्ति, शारीरिक अनर्थों की उत्पत्ति, रोगों की उत्पत्ति, विनाश करने में प्रधान कारण जो है वायु ही है। तो देखिए, भागवत ऋषि ने भी लिखा है कि सा विश्वकर्मा, विश्वात्मा, विश्वरूपा, प्रजापति, ये सब जो है वायु ही है। ये फिर से पढ़िए, यहाँ पे भागवत ऋषि ने क्या कहा है, शुद्ध बात का महात्म्य। शुद्ध बात का महत्व, यह बात वायु विश्वकर्मा है, अर्थात संसार के तथा शरीर के विश्व संपूर्ण कार्यों को करने वाला है। विश्वकर्मा सबका आत्मा, जीवन रक्षक है, विश्व रूप समस्त रूपों वाला है, प्रजा का स्वामी है, सृष्टिकर्ता, धारण करने वाला, विभु, सर्वत्र व्यापक है, विष्णु सबके शरीर में व्यापक होने वाला है, संहर्ता, संहार करने वाला है, मृत्यु प्राणनाशक है तथा अंतक यम का स्वरूप है। अतएव ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे वायु दूषित ना हो सके। यस, तो ये तब ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे वायु दूषित ना हो, क्योंकि वायु ही विश्वकर्मा है। अगर कोई विश्वकर्मा है, कोई भगवान है, तो क्या भगवान को कोई दूषित करना चाहेगा, पवित्र करना चाहेगा? नहीं ना। तो भगवान को हमेशा पवित्र रखना चाहेगा, पवित्र चीज़ें चढ़ाएं, भोग आदि। तो वायु क्या है, भगवान है। तो वायु विश्वकर्मा है, वायु भगवान है, ऐसा आया है। तो वह बात यानी वायु विश्वकर्मा है, अर्थात संसार के तथा शरीर के विश्व यानी कि संपूर्ण कार्यों को करने वाला है। संसार के तथा शरीर के विश्व संपूर्ण, चाहे संसार के कार्य हो चाहे शरीर के कार्य हो, करता तो वायु ही है। कौन से महाभूत करता है जी, बोलो? वायु करता है संसार के कार्य। जैसे अभी आप हमारे पीछे देख रहे हैं ना, कितनी जोर से गर्जना हुई, कितनी जोर से मतलब चमक आई, ये कौन करवा रहा है? अभी यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये वायु करवा रहा है बादलों को, है ना। बादलों को कौन जो है बिखेर रहा है, इधर जो है इधर कर रहा है, वायु कर रहा है। तो चाहे विश्व के कार्य हो, संसार के कार्य हो, ब्रह्मांड के कार्य हो, चाहे अपना शरीर रूपी छोटा सा, है ना, इसका कार्य हो, करता तो वायु ही है, वायु महाभूत करता है। ठीक है, तो ये सब है, प्रजा का स्वामी है, सृष्टि करता है। तो इस प्रकार से भागवत ऋषि ने खूब ज़्यादा वायु की प्रशंसा की है। अब आगे पढ़ते हैं, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये पढ़ने वाले हैं। देखिए, अभी बहुत जोर से जो है गर्जना होने वाली है, क्योंकि सृष्टि में वायु प्रकृति अवस्था में रहने में पृथ्वी का धारण करती है। ये पढ़िए आज का टॉपिक। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, वायु के कार्य में समानता है। सृष्टि में वायु प्राकृत अवस्था में रहने पर पृथ्वी का धारण करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, ग्रह एवं नक्षत्रों की गति का नियमन करता है, चांद, सूरज, तारे सभी की गति वायु द्वारा नियंत्रित होती है। बादल बनना, पानी का बरसना, नदी नालों का प्रवाह, बीज, फूल, फल की उत्पत्ति, विभिन्न ऋतुओं की उत्पत्ति, उत्पद्यमान वस्तुओं के विभिन्न आकार प्रकार, क्लेद, शोषण, बीज का उगना, सृष्टि में ये सभी कार्य वायु के द्वारा होते हैं। हाँ, देखिए क्या है कि ब्रह्मांड, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये सूत्र बहुत फेमस है और इसको आप रट लीजिए, समझ लीजिए। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, देखिए पिंड कहा गया इस शरीर को, वैसे कोई भी पिंड कहा जा सकता है ना। तो वस्तु आदि भी कहा जा सकता है। पिंड यानी कि छोटा, हम लोग क्या है, ब्रह्मांड के सामने कुछ नहीं है, पृथ्वी ही कुछ नहीं है ब्रह्मांड के सामने, तो हम क्या हैं,
कुछ नहीं है। तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा इस ब्रह्मांड में है ऐसा हमारे शरीर में है, जैसा ही ब्रह्मांड में है ऐसा हमारे शरीर में है, और जैसा हमारे शरीर में है वैसा ही ब्रह्मांड में है। तो ब्रह्मांड और इस शरीर में वायु के कार्यों में क्या समानता है ये हम जान रहे हैं। तो सृष्टि में वायु प्रकृति अवस्था में पृथ्वी का धारण करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है। अगर वायु ना रहेगा क्या अग्नि प्रदीप्त होता है? बताइए, प्राण वायु नहीं रहेगा अग्नि प्रदीप्त होगा? नहीं होगा। ग्रह एवं नक्षत्रों की गति को नियमन करता है, ग्रह नक्षत्र सही समय से चलते हैं। चांद सूरज तारे सभी की गति वायु के द्वारा नियंत्रित होती है। बादल बनना, पानी बरसना, नदी नालों का प्रवाह, बीज फूल फल की उत्पत्ति, विभिन्न ऋतुओं की उत्पत्ति। भारत में जो 6 ऋतु हैं, जो इतने सारे बीज हैं अंकुरित होते हैं, ये सब की उत्पत्ति जो है कहा गया है। और बीजों का उगना सृष्टि में ये सब कार्य वायु के द्वारा होता है। और विभिन्न प्रकार विभिन्न आकार प्रकार क्लेद शोषण, मान लीजिए बाढ़ आ गया, वायु ना रहे नहीं सूखेगा, केवल धूप से नहीं होता है सब चीज़, वायु भी मदद करता है ना। जैसे मान लीजिए आपने कपड़ा धोया, हवा धूप ना रहे लेकिन वायु तो सुखा सकती है कपड़ा को। तो वायु बहुत ही बलवान है, ठीक है, भगवान है। तो बीज का जो है उत्पत्ति आदि गुना ये सब जो है वायु का ही कार्य है। आगे पढ़िए जी। यही वायु जब प्रकोपित होता है तब पृथ्वी में निम्नलिखित उपद्रव करता है। पेड़ पहाड़ों का गिरना, नदी नालों में बाढ़ आना और नदियों का रुख बदलना, भूकंप, समुद्री तूफान, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, धूल, बवंडर, ऋतु विपर्यय, फसल का नाश, बादल, सूरज, अग्नि, हवा, इनका कोप, प्रलय, ये सभी विकृत वायु के सृष्टिगत कर्म है। चलिए देखिए क्या है कि क्लास इतना अच्छा चल रहा था, टॉपिक इतनी अच्छी चल रही थी कि पता नहीं चला और 9:25 हो गए। तो बिल्कुल नहीं पता चला आज, क्योंकि आज मैं काफ़ी ज़्यादा उत्साह से मैं पढ़ा रहा था, है ना। तो इस कारण से पता नहीं चला। और आप लोग भी मतलब अभी भी मतलब क्या है कि 35 लोग जुड़े हुए हैं, है ना। और मुझे लग रहा था क्यों मतलब क्या है कि सभी लेफ्ट क्यों हो गए हैं। हाँ, तो समय हो गया है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए सिलेबस को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि ज़्यादा समय हमें पता नहीं चला, समय निकल गया। तो वायु जब क्या है कि सम अवस्था में रहता है तो ब्रह्मांड को पृथ्वी का धारण करता है, सही बात है कि नहीं है। लेकिन जब विकृत अवस्था में हो जाता है, जब देखे होंगे कि बहुत सारे शहर जो विकृत अवस्था में हो गए थे कि नहीं, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है आंधी तूफान बवंडर जहाँ आए थे, तो पेड़ पहाड़ों का गिरना, नदी नालों में बाढ़, नदियाँ आदि रूखा सूखा हो जाना, ये बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाना, बादलों का गरजना, देखिए यही आना था। समुद्री तूफान ये वायु के कारण, बादलों का गरजना वायु के कारण, बिजली का चमकना वायु के कारण, धूल उड़ना, बवंडर आना, ऋतु विपर्य यानी कि बेमौसम, फसल का नाश वायु के कारण, बादल सूरज अग्नि हवा इनका कोप, प्रलय, ये सभी विकृति वायु के विकृति के कारण होता है। तो आज हम लोगों ने बहुत बड़ा टॉपिक हम लोगों ने जाना, वायु के जो है कार्य के बारे में जाने। और मैं अब शॉर्ट में संक्षेप में कह देता हूँ कि जिस प्रकार से वायु जो है ब्रह्मांड में प्रकोपित होकर के क्या करता है, तहस नहस कर देता है पृथ्वी का, इसी प्रकार से इस पिंड में जब वायु का प्रकोप हो जाएगा, विकृति हो जाएगी, तो इस शरीर को तहस नहस कर देगा, ऐसा महर्षि भागवत ऋषि ने बोला है। क्योंकि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तो ये सब जो है आया है। मेन जो है वायु है, वायु की प्रशंसा सारंगधर ऋषि ने भी किया है। पिता पंगु कफ पंगु पंगुओ मल धातवा वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत, ठीक है। इसका मतलब हुआ है कि पित्त कफ देह की अन्य धातुएं मल ये सब पंगु है, माने लंगड़ा है, कुछ नहीं कर सकता है। पित्त और कफ ये शरीर के धातुएं वगैरह, रस रक्त मांस में रस्ते मजा शुक्र आदि कुछ नहीं कर सकता है। अर्थात ये सभी शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जा सकते हैं, इन्हें वायु ही जहां तहां ले जाता है। जैसे आकाश में वायु क्या है, बादलों को इधर उधर ले जाता है और बारिश करवाता है। ये तब इन तीनों दोषों को, वात पित्त कफ को, माने वात पित्त कफ ये धातुओं को वायु ही संचरण करता है, इसको इधर उधर ले जाता है। इस प्रकार से कहा गया है वायु ही बलवान है, वायु ही भगवान है।
और ये वायु का गुण आप लोगों ने जान ही लिया, शीतवीर है, रुक्ष है, हल्का है, चंचल है, तो इस प्रकार से सूक्ष्म है, तो अर्थात ये सब गुणों का वाला होता है। तो ये सब आज का टॉपिक रहा। अब जो है हम लोग जो है अपना देख लेते हैं, क्लास को समापन कर देते हैं, है ना। और आप लोग का जो भी प्रश्न है चैट बॉक्स में डाल दीजिए, और आप लोग का जो भी प्रश्न होगा व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए। शांति पाठ कर लेते हैं अपना, फिर भी कुछ प्रश्न कर ले हैं। डॉक्टर राजेश कुमार जी का आया है, आयुर्वेद चिकित्सा में सबसे पहला क्लास किया है। चलिए ठीक है, आपने मुझे व्हाट्सएप भी किया है। आप यूट्यूब पे, आप सभी लोग यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, लोग देख रहे हैं, है ना। और आज भी मतलब क्या है कि 2-3 साथियों ने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा और 56 मेंबर्स या 57 मेंबर हो चुके हैं। हमारा तो टारगेट 50 मेंबर का था कि 50 लोग जुड़ जाएं क्लास में, और लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा जो है मेंबर आ रहे हैं, तो अच्छी बात है, जुड़ते रहें अपना। तो ये तो और आया है कि हम आपके पास कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, मैं आपको एड्रेस और लोकेशन भेज देता हूं। मैं मध्य प्रदेश सागर जिला में हमारा चिकित्सालय है। मैं जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा के साथ साथ में योग, पंचगव्य, पंचकर्म, पंचभौतिक चिकित्सा देता हूं, और बहुत सारे थेरेपी भी करता हूं, जैसे ऑरिकुलर थेरेपी, मर्म थेरेपी, कपिंग थेरेपी, लीच थेरेपी। ये सारे थेरेपी को मैं जानता हूँ और करता हूँ अपने पेशेंट को, क्योंकि चिकित्सा केवल एक उपाय कर लेने से चिकित्सा नहीं होती है। तो सारे चीज़ों को देखना पड़ता है, सारे थेरेपी देना पड़ता है, सभी प्रकार के मेडिसिन देना पड़ता है ना। तो सब चीज़ को देखते हुए हम लोग करते हैं। तो जो भी साथी ऑनलाइन सुन रहे होंगे उनसे निवेदन भी रहता है कि केवल आप ऑनलाइन ना सुने, बल्कि क्लास में भी ज्वाइन करें। खास करके ये क्लास सभी के लिए बनाया गया है, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे स्टूडेंट हो, आम आदमी हो, जॉब करते हो, कुछ भी करते हो। आपको जो है अष्टांग हृदय पढ़ना है, अपने जीवन को स्वस्थ बनाना है, तो अष्टांग हृदय तो पढ़ना होगा। तभी क्या है कि आप अपने रोग के बारे में जान पाएंगे, अपने शरीर के बारे में जानना कितनी बड़ी बात मतलब है कि जब आप एक मोबाइल भी खरीदते हैं ना, 500 रुपये एक मोबाइल खरीदते हैं, कोई गैजेट खरीदते हैं, तो उसमें एक बुकलेट रहता है कि भाई देखो ऐसे ऐसे चलाना है, ऐसे ऐसे इसको यूज करना है। लेकिन भगवान ने इतना बड़ा जो है प्रोडक्ट हमें दिया है, शरीर दिया है, तो बुकलेट भी तो दिया होगा। क्या है बुकलेट? यही है अष्टांग हृदयम आपका बुकलेट। इसको पढ़िए और इस शरीर का सदुपयोग करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। शांति पाठ कर लेते हैं। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांति आपः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। आप सभी पे भगवान धन्वंतरी की कृपा बनी रहे। जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। जय गुरु जी प्रणाम।